त्रय मुनिगणों के निर्जन में तेरे बार नमुस्तु छुल्लकों को एक छाल। महाराज श्री, आपने कल प्रवचन में बताया था कि आपका मंदिर का पैसा भी अगर बैंक में है तो वो शुद्ध नहीं है। महाराज जी, हम नारायण नगर जैन मंदिर मैं समिति में अध्यक्ष हूँ। वहाँ पे हम पैसा कभी अपने अकाउंट में बहुत कम रहता है। हम लोग मंदिरों के लिए बिना ब्याज के अधिकांशता देते रहते हैं। हमने करीब अभी तक 15 से 10 मंदिरों को दिया हुआ है। तो हमारे पास लेन देन तो पर वो बैंक अकाउंट से ही होता है। तो मेरी शंका ये है कि तो भी क्या वो शुद्ध है या नहीं है। दूसरा, जो दान दे रहे हैं हमारे मंदिर में, उनको क्या एक ही बार पुण्य लग रहा है कि द्वारा मंदिरों के निर्माण में पैसा लग रहा है तो उनको डबल पुण्य लग रहा है। इच्छा की। बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा प्रस्ताव। मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। कल के प्रवचन में मैंने कहा था कि ये बात सही है कि मंदिरों का पैसा बैंकों में रहता है और बैंकों से जो ब्याज मिलता है वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा का कारण बनता है, क्योंकि बैंक सब कंपनियों को फाइनेंस करती है और उसका ही ब्याज हम सबको देती है। आपने जो आज बात रखी बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। मंदिर में पैसा सरप्लस है और उस पैसे को आप यदि किसी दूसरे मंदिर आदि को देते हैं तो ये तो अनुकरणीय आदर्श है। देना ही चाहिए, बिना ब्याज के देना चाहिए। किसी मंदिर को रुपयों की ज़रूरत है, दे दो और बोलो कि भाई तुम्हारे पास जब हो तो हमें दे देना, हम किसी और को दे देंगे। ये तो अच्छी परंपरा और ऐसा करना ही चाहिए। मैं सबसे बोलता हूँ, मंदिर के बैंक बैलेंस क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप? क्या भगवान के बाल बच्चे हैं? उनको ज़रूरत क्या है? जब तक तुम्हारी श्रद्धा है तब तक भगवान की पूजा अर्चा में कोई कमी नहीं होगी, और जिस दिन श्रद्धा खत्म हो जाएगी पूजा अर्चा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, मंदिरों के पैसे का सही व्यय कीजिए, उसे बैंक में मत रखिए। और जिस मंदिर में जितना ज़्यादा फंड होता है उसके चुनाव में उतनी राजनीति होती, झगड़े भी उतने ही होते हैं। रखो ही मत, बिल्कुल दिगंबर रहो, मामला ही नहीं। हमारे भगवान बीतरागी हैं, ट्रस्ट भी बीतरागी होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बना करके चलिए, बहुत उत्तम होगा। आपने बोला इससे हमारे दातारों को पुण्य दोहरा मिलेगा, बिल्कुल दोहरा नहीं, कई गुना मिलेगा, जब तक वो पैसा रोटेट होता रहेगा। हर मंदिर, हर ट्रस्ट को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि किसी भी मंदिर, किसी भी ट्रस्ट को यदि किसी अच्छे कार्य के लिए रुपयों की ज़रूरत है, देख ले वो मांग किसके ले रहा है। सही काम के लिए मांग रहा है कि केवल ये पता लग गया कि इनके महाराज की प्रेरणा से ये लोग करने लगे तो बिना ज़रूरत के भी मांग रहा है? नहीं, मांग रहा है तो आप उसको लीजिए और दीजिए, उपयोग कीजिए। 2-3 सलाह इस प्रसंग में मैं देना चाहूँगा। आपने कहा ट्रांजैक्शन हमें बैंक के ही थ्रू करना पड़ता है। मैं कहूँगा बैंक के ही थ्रू करो, क्योंकि हुंडियों में पैसा देने के बाद बहुतों का पैसा डूब जाता है, और पैसा नहीं डूबता, उसका जीवन डूब जाता है। मंदिर के द्रव्य का कोई भी निजी लाभ नहीं होना चाहिए। ये देव द्रव्य है, निर्माल्य है, महान पाप का कारण। तो मंदिरों का जो भी पैसा है उसका बैंकों के थ्रू, अभी हमारे अपने पास कोई अल्टरनेट नहीं है तो ट्रांजैक्शन बैंकों के थ्रू ही रखना चाहिए। व्यक्तिगत लोगों के पास पैसा नहीं रखना चाहिए, सब सिस्टम के साथ होना चाहिए। ऐसे वैसे रखने का मतलब नहीं। और पैसा तुम्हारे पास सरप्लस है तो तुम्हारा पैसा है। किसका पैसा है? समाज का नहीं, मंदिर का, भगवान का देव द्रव्य है। तो उस देव द्रव्य को देव गुरु धर्म के लिए जहां आवश्यक वहां लगा। रोक के रखने वाले को अप्रत्यक्ष पाप है। जो मंदिर में पैसा देता है वो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए देता है क्या? उपयोग के लिए देता है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए देता है? बोलो। और आप क्या कर रहे हैं? उपयोग करो।
जितना जरूरत है अपने मंदिर को सोने चांदी से जड़ दो, मंदिर के रख रखाव में अच्छा से अच्छा ध्यान दो, मंदिर में उत्तम से उत्तम द्रव्य सामग्री रखो, उसके बाद बच जाए तो जो जिसको जरूरत दिखे उसे दे दो, कई गुना पुण्य मिलेगा। फिर उनसे भी ये कह के दो कि भैया तेरे पास हो जाए तो वापस दे देना, तो रोटेशन बनेगा। और मंदिरों में कभी घटता नहीं है। अगर ये परंपरा शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारे किसी मंदिर में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। कई ऐसे भी प्रसंग देखने को मिले हैं कि मंदिर है, मंदिर कमेटी के बाजू में कोई प्रॉपर्टी रही जो मंदिर के लिए बड़ी उपयोगी रही, लोग ले नहीं पाए। कोई ऐसे व्यक्ति बस गए जिनसे रोज टेंशन। पूछा भैया ऐसा क्यों? बोले क्या करे, जब बिक रही थी तो अपने पास पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं तो समस्या दूसरी आ गई। तुम्हारी बात सुन करके मुझे लगा कि ऐसे अगर पैसे देने वाले हो जाए और पैसों की देने की परंपरा शुरू हो जाए तो कहीं कठिनाई नहीं। गया कहाँ? इस जेब का धन इस जेब में गया। महाराज वापस न चुकाए तो ना चुकाए तो तुम कौन, तुम्हारे घर का पैसा गया। पर करो ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऐसा ना हो कि तुम पर मिली भगत का आरोप लग जाए। समाज के बीच, अपने दोनों कमेटियों के बीच जिनके साथ आदान प्रदान हो रहा है, स्पष्ट चर्चा के साथ आप कीजिए तो बहुत उत्तम है। कुछ समाजों में तो ऐसी परंपरा है कि जो मंदिर में सरप्लस पैसा होता दान देते हैं, मंदिरों को दान देते हैं। श्वेतांबर परंपरा से हमें सीखना चाहिए। मैं 2002 में कानपुर में था, वहाँ एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना हो रही थी। वहाँ एक बाठिया जी थे, वो मुझे ले गए। कंपिल जी में कीर्ति स्तंभ बनना था, हम कंपिल जी में थे, वहीं हमें ले गए। उस शिलान्यास समारोह में मैं गया। शिलान्यास किया नाकोडा ट्रस्ट के पदाधिकारी ने, और उन्होंने बताया महाराज जी इस कीर्ति स्तंभ के निर्माण के लिए नाकोडा ट्रस्ट ने 31 लाख रुपया दिया, ट्रस्ट ने दान दिया। तुम बाकी ट्रस्टी कुंडली मारकर बैठने की आदत क्यों बना रखे हो? वो संपत्ति भगवान की देव द्रव्य है, तुम्हारी बपौती नहीं है। और आजकल लोग अपनी उपलब्धियों में क्या गिनते हैं? महाराज मैं जब ट्रस्ट को ज्वाइन किया था ना, तब 10,000 का कुल था, और जब मैंने छोड़ा तो उसको 1 करोड़ पहुंचा दिया। यही ना उपलब्धि है? दुकान खोल के बैठे हो क्या? अरे 10,000 से 1 करोड़ किया, यानी तुम्हारे पास कुशलता है, क्षमता है, तुम्हें चाहिए था। तुम्हारी सही उपलब्धि तो यह है कि महाराज जब मैं आया तब लोग मंदिर में जो पूजा पाठ करते थे उनकी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं थी, उनके नहाने धोने की जगह अच्छी नहीं थी, उनके वस्त्रों की अच्छी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उनके उपकरण अच्छे नहीं थे, उनके पूजन के द्रव्य सामग्री भी बहुत अच्छे नहीं आते थे। मैंने इन सब परिवर्तन कर दिया, लोगों को अन्य सुविधाएं दे दी। महाराज मैं जब ज्वाइन किया था तो 20 आदमी मंदिर में आते थे पूजा के लिए, आज 200 आते हैं। ये उपलब्धि है। महाराज कह रहे बुजुर्गों के लिए वाहन की व्यवस्था कर दो, ये भी अच्छा है। हालांकि इसमें भी कई जगह है, बावड़िया कला में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बुजुर्ग सक्षम है कमेटी वाहन व्यवस्था करे तो भी मंदिर के पैसे से मत आना। जितना तुम पर खर्च हो रहा है उससे 4 गुना मंदिर में देना, जब तक सक्षम है। देव द्रव्य का निजी अर्थ में उपभोग करना कतई उचित नहीं है। परमार्थ के कार्य को परमार्थ में ही लगाना चाहिए। मंदिरों में दान की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन दान देने के साथ साथ उदारता भी होनी चाहिए। अपरिग्रही भगवान की व्यवस्था परिग्रहियों के हाथ में आ जाने से सब परिग्रह के तंटे में फंस गए हैं। मामला इसलिए गड़बड़ाता है। आपने जो कार्य किया है, मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ। देखो छोटा सा मंदिर है,
भोपाल में 55-60 मंदिर है, कितने हैं? 70 है, 70 मंदिर। लेकिन 70 मंदिर में एक उदाहरण है नारायण नगर का, ऐसा उदाहरण है मंदिरों में। छोटे बड़े ट्रस्ट, कई मंदिरों में बहुत पैसा होगा, पड़ा होगा, या तो बैंकों में होगा नहीं तो हुंडियों में चल रहा हो। कई ऐसे भी महान भाव हमने देखे जो मंदिर की रकम लेते हैं 10 आना में, और समझ गए, और 16% 18% में बाजार में लगाते हैं। तो बताओ वो क्या कर रहे हैं? ये सब कार्य कतई उचित नहीं, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं सभी, भोपाल के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे देशवासियों से कह रहा हूँ, अगर आपके पास मंदिर में पैसे हों और देश के किसी भी कोने में किसी भी मंदिर और धर्मायतन के लिए ज़रूरत हो, उनका आपके पास अनुरोध पत्र आए, आप उसकी तहकीकात करें, उसकी प्रामाणिकता और उपयोगिता की जांच करें, समझ में आए तो ज़रूर दे दें, ताकि हमारे किसी मंदिर का कोई काम किंचित भी ना अटके। महाराज जी शुद्ध है कि नहीं? हमारे बैंक अकाउंट जीरो रहता है हमेशा। हाँ ठीक है, शुद्ध है। ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू देने से वो लीगल बना रहता है, ऐसे नहीं करे तो आरोप हो जाएगा।